हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है, आशा है इस गर्मी में आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली में सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने बैठी हूँ। बिल्कुल फेस मेरा साफ़ सुथरा है, मैंने फेस वॉश किया हुआ है और कोई मेकअप नहीं है फेस पे, बिल्कुल 1% मेकअप नहीं है, ना ही लिप्स पे कुछ है और ना ही फेस पे कुछ है, एकदम साफ़ है। रीज़न ये है कि मैंने अभी-अभी फेस को अच्छे से वॉश किया हुआ है। अभी क्या 5 मिनट पहले ही मैंने फेस को धुला हुआ था और उसका एक रीज़न ये भी है कि गर्मी। अभी मैंने गर्मी के लिए कितना गर्मी हर वीडियो में गर्मी, तो लोग कहते होंगे क्या तुम्हीं को गर्मी लगती है, सबको गर्मी लगती है। तो हाँ भाई, सबको गर्मी लगती है, मुझे भी लगती है। तो गर्मी में ना होता क्या है कि हम लोग जब बाहर निकल रहे हैं, प्रॉपर आ जा रहे हैं या फिर घर पे भी हैं, तो गर्मियों से स्किन काली हो जाती है। कभी-कभी टैनिंग धूप से तो होती ही होती है। किसी-किसी की स्किन आप देखिए घर में रहते-रहते ऐसी जल सी जाती है, अजीब-सा पपड़ी ले लेती है, अजीब-सी हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है ना, ये बहुत दर्द होता है। कभी-कभी यहाँ ये वाला एरिया बहुत खींचता है और दर्द होता है। तो होता इसलिए है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आपकी स्किन को एक परत जला देती है। अभी धूप में जा रहे हैं तो धूप भी अपना वही सेम काम करती है, टैनिंग होना, कालापन होना और स्किन गंदी, डर्ट, पॉल्यूशन सब समा जाता है, अपने पोर्स के अंदर चला जाता है, जिससे कील मुहासे भी होने लगते हैं, चेहरा डल भी होने लगता है, कलर भी डाउन होने लगता है और उसके बाद छोटे-छोटे स्पॉट्स भी आने लगते हैं। तो उसको देखिए, रोज़ तो कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कहूँगी रोज़ कोई करेगा, मैं भी नहीं करूँगी। तो उसके लिए क्या है, कभी-कभी कुछ अप्लाई कर लेना चाहिए फेस पे। और इस समय सच बताऊँ तो ब्लॉग करने का बिल्कुल मूड नहीं होता, मन नहीं होता क्योंकि है गर्मी। तो ये सारी चीज़ जो आप अपनी स्किन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, वो मैं करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ आपके साथ भी शेयर कर दूँ। घर में रखा हुआ है पपीता यानी पपाया जिसको आप कहते हो, वो घर का ही है और मार्केट का नहीं है। मार्केट का भी आप ले सकते हो, देखिए फल तो फल होता है, बस घर का ये है कि केमिकल फ्री, कुछ उसमें ऊपर लगा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घर पे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पपीता से स्किन के लिए कुछ किया जाए। क्रीम तो हम लोगों ने बहुत बनाई, बहुत लगाते हैं, लेकिन कभी-कभी त्वचा को साफ़ करना भी ज़रूरी है, जो कि साबुन और ये फेस वॉश वगैरह नहीं कर पाता है। उसके लिए हमें करना क्या है, हमें कुछ स्पेशल अपनी स्किन को देना होता है। तो पार्लर में हम लोग जाते हैं तो सुनते हैं पपाया फेशियल, ये फेशियल, वो फेशियल, सब कितने महँगे-महँगे से होते हैं। मन नहीं करता जाके हज़ारों रुपए बर्बाद करने का। और देखिए, उनका काम है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, पार्लर वालों का काम है, मेहनत करते हैं तो पैसे लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते, घर पे कुछ करना चाहते हो, तो कर सकते हो। तो मैंने हेयर के लिए बहुत दिन से कुछ नहीं किया हुआ है, बहुत जल्दी इसके लिए भी कुछ करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं स्किन के लिए करने वाली हूँ पपाया से एक आप मिनी फेशियल कह सकते हो, इसको प्रॉपर फेशियल तो नहीं कहेंगे। लेकिन उसमें क्लींजिंग होगी और स्क्रबिंग होगी और फेस मसाज होगी और फेस मास्क होगा, इतना तो उसमें रहेगा ही रहेगा, जो कि एक प्रॉपर स्टेप होता है, जो हमें फॉलो करना होता है। तो उसके लिए किया क्या है, मैंने एक पपाया लिया, उसका एक स्लाइस काटा, उसको छील लिया है और छील के पपीता को पहले आप धुल लीजिएगा। छीलने के बाद मैंने क्या किया है, उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके ग्राइंड कर लिया है। अगर आपका पपाया हाथ से मैश हो रहा है तो अच्छी बात है, मेरा थोड़ा कम पका हुआ था, तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके मैंने उसको रख लिया है। अभी मैं कटोरी में रख ली हूँ, उसमें से जितनी-जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना यूज़ करती रहूँगी। मैंने उसको थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर से हटा के फ्रिज में रखा हुआ है क्योंकि है गर्मी, अगर वो ठंडा रहेगा थोड़ा और अच्छा लगेगा स्किन को। तो मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया, ठंडा हो गया होगा। अब चलेंगे, निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप करेंगे जो कि होगा क्लींजिंग। तो क्लींजिंग से पहले स्किन को साफ़ करेंगे, फिर स्किन को अपने स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने का मतलब पोर्स वगैरह साफ़ करेंगे अच्छे से, कोई रगड़ा-रगड़ी नहीं करेंगे कि घिसेंगे पकड़ के, वो सब नहीं है। उसके बाद स्क्रब करने के बाद फिर हम लोग उसी से एक मसाज देंगे और लास्ट में उसी का एक मास्क बना के लगा लेंगे। दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं करना। लास्ट में आप एक मॉइस्चराइज़र लगा लो, अदरवाइज़ वही पपीता लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा के आप आराम से सो जाओ। ये स्टेप मैं रात को इसलिए कर रही हूँ कि रात को अच्छा खासा गैप मिल जाता है अपनी स्किन को, जो कि अच्छे से काम कर लेती है। दिन में आप कभी न कभी फेस को वॉश कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, धूप में निकल रहे हो, तो कोई काम नहीं हो पाता, लेकिन रात को भी करने के बाद आराम से सो जाएँगे तो सारा काम आराम से स्किन अपना कर लेगी रात भर में और उसको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत हो गई, लेकिन बताना भी ज़रूरी था क्योंकि पपीता में विटामिन ए, बी, सी तीनों पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ और स्किन के लिए एक बहुत अच्छा काम करता है, स्किन को साफ़ करने का, टैनिंग वगैरह हटाने का। तो चलिए चलते हैं, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हम ले लेंगे पपीता। पपीता आप कोई भी ले सकते हो, चाहे मार्केट बेस्ड हो या घर का हो। तो मेरे घर का था तो मैंने उसको ले लिया। छील लेना है, कट कर लेना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको लेना है। और मैंने एक ही स्लाइस इसका निकाला है, उसको मैं छील लूँगी और छीलने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी और कट करने के बाद इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड कर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे फेस पे तो उसमें हर मैश करना पड़ेगा, और मैश करने से अच्छा है कि हम इस एक साथ ग्राइंड करके रख लेंगे। मेरा पपीता थोड़ा कम पका हुआ था, हल्का सा उसमें कच्चापन था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। अगर आपका बहुत पका हुआ पपीता है तो आपको उसको पीसना भी नहीं पड़ेगा, आप हाथ से ही उसको मैश कर सकते हो। और ये फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें विटामिन ए, बी, सी सब पाया जाता है, जो कि आपकी
स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत मतलब स्किन को ग्लोई बना देता है, दाग धब्बे मिटा देता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आज मैं ये वाला फेशियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पपाया वाला। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा। मैंने इतना पल्प तैयार किया है जो कि सफिशिएंट है, क्योंकि खाली यही नहीं रहेगा, इसके साथ और भी चीज़ें होंगी। खाने का मन कर रहा है तो खा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हम स्क्रब ये क्लिनजिंग के लिए थोड़ा सा लेंगे इसको, पपाया ज़रा सा, और इसमें हम थोड़ा सा, ये है कच्चा दूध, मैंने ग्लास में रखा हुआ है फ्रिज में करके ठंडा करके, तो थोड़ा सा कच्चा दूध इसमें मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसको अच्छे से, ये देखिए ऐसे करके मिला देंगे। और मिलाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको क्लीन करेंगे फेस। तो मैं पहले लगा ले रही हूँ पूरे में, उसके बाद दोनों हाथ से मैं क्लीन करूँगी। मैंने बिंदी नहीं हटाई है, बिंदी हटाना था लेकिन भूल गई हूँ, कोई बात नहीं। तो चलिए लगाते हैं और इससे अपने स्किन को थोड़ा सा क्लीन करते हैं। वैसे भी कच्चा दूध आपको पता ही क्या काम करता है, साथ में पपीता मिल गया है तो क्या ही कहना, और मुंह में चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फेस अपना है, पता है गंदा नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो ना तो फेस को वॉश करके करो, क्योंकि जब फेस साफ़ रहेगा तो अच्छे से काम होगा। अदरवाइज़ जो भी गंदगी आपके फेस पे लगी है ना, वो जाके वापस से अंदर ही चिपक जाएगी, तो मतलब क्या निकलेगा। तो मैं देखिए पूरा तो एक लाइन से नहीं दिखाऊंगी, जितने मिनट कर रही हूँ मैं कर लूँगी, वीडियो को थोड़ा थोड़ा सा भगा के दिखाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे। तो मैं इसको कर लेती हूँ। आप कम से कम 2-3 मिनट करना, धीमे धीमे से, हल्के हाथों से मैं कर रही हूँ। आपको देखने में लगेगा हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही हल्के हाथ से कर रही हूँ। तो आप भी कर लो आराम से बैठ के। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ ये वाला स्टेप कंप्लीट करके। तो मेरा टाइम कंप्लीट हो गया है, मैंने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अभी मैं जाऊँगी इसको वॉश करके आऊँगी। आप चाहो तो गीले टॉवल से पहले पोंछ लो, उसके बाद वॉश करो, लेकिन फेस वॉश वगैरह नहीं लगाना है। तो चलिए चलते हैं, धुल के आते हैं और पोंछ के अगला स्टेप फिर आप लोगों से बताते हैं, जो कि है स्क्रब का। चलिए चलते हैं, धुल के आते हैं, फिर मिलते हैं। तो 50% काम तो ऐसे ही हो गया, फेस एकदम क्लीन देखिए, एकदम साफ़ सुथरा है। अभी चलेंगे स्क्रब तैयार करेंगे, जो कि वो भी बनेगा इसी पपाया का। तो इसमें करेंगे क्या, हम फिर से हम लेंगे इतना, हाफ़ टेबल स्पून इतना सा, फिर से यही लेंगे पल्प, ये देखिए मैंने ले लिया है। अभी इसमें हम पाउडर शुगर का यूज़ करेंगे। पाउडर शुगर का मतलब कि या तो आप चीनी पीस के उसका पाउडर बना लो, या तो आपके पास घर पे अवेलेबल हो मार्केट वाला। तो मेरे पास पाउडर शुगर है ब्राउन वाला, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी को दर एक बार ग्राइंड करके पीस लो, उसके बाद यूज़ करो। नमक यूज़ मत करना और चीनी को खड़ा खड़ा यूज़ मत करना, क्योंकि हमको स्किन को ना परेशान नहीं करना है, ये रगड़ रगड़ के लाल कर देना है। हमको उसको धीरे धीरे से साफ़ करना है। देखिए मेरा फेस कितना क्लीन हो गया कि एक तिल भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं, इसका स्क्रब इसमें मिला के लाते हैं पाउडर शुगर को, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून पपाया लिया था और थोड़ा सा पाउडर शुगर का यूज़ किया है, जो कि है ये। आप कोई भी शुगर यूज़ कर सकते हो बारीक पीस के, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये वाला पाउडर शुगर था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। पाउडर शुगर का मतलब वही चीनी या बूरा शक्कर जो कि आपके घर पे होती है। ये बहुत ही अच्छा स्क्रबर का काम करता है। अब स्क्रब करने का मतलब ये नहीं कि आप रगड़ रगड़ के पूरी स्किन का लाल लाल करके एक परत ही निकाल दें। स्क्रब का मतलब होता है एकदम धीमे धीमे हाथों से स्किन को एकदम हल्के हाथों से साफ़ सुथरा करना। तो मैं सारा ही ले लूँगी, पहले अप्लाई कर लूँगी फेस पे, उसके बाद धीरे धीरे से रगड़ूँगी। बहुत धीरे से रगड़ने का मतलब बहुत धीरे धीरे से उसकी पोर्स को ओपन कर लूँगी, ताकि जो अंदर तक गंदगी छुपी है वो निकल आए। तो ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे कॉफ़ी का। तो चीनी सबके घर में होती है, तो इसके लिए मैं कोई ऑप्शन नहीं दूँगी कि आपके पास चीनी ना हो तो ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, क्योंकि चीनी एक ऐसी चीज़ है कि हर भारतीय घर में चीनी होगी ही होगी, क्योंकि चाय पी जाती है। तो इसको हम धीरे धीरे करके करेंगे स्क्रब। इसको भी टाइम वही देना है, 2 से 3 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किन को ऑलरेडी हमने साफ़ कर रखा है। बस थोड़ा सा इसके पोर्स को और ओपन करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो ये नेचुरल आपका स्क्रबर है। एक अभी कुछ दिन बाद मैं वो भी आपको बना के दिखाऊंगी। ऑरेंज पील, मैंने ना ऑरेंज पील को संतरे के छिलकों को सुखा के रख लिया है। जब सीज़न में ऑरेंजेस आ रहे थे उस बीच मैंने बहुत सारे छिलके छाया में सुखा के रखे थे। रीज़न ये कि मुझे मार्केट वाले ऑरेंज पील पे विश्वास नहीं होता है कि वो लोग कैसे सुखाते कैसे बनाते हैं। तो मैंने घर पे ही उसको सुखाया था, बस उसका बनाना बाकी पाउडर। तो पाउडर बना लूँगी, उसके बाद दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारा स्क्रब भी कंप्लीट हो रहा है। आप देखिए 15 मिनट की वीडियो में हम 30 मिनट का प्रोसेस पूरा तो नहीं दिखा सकते ना, इसको आप क्लिप्स पे भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं इसको वीडियो को भगा के दिखा रही हूँ, थोड़ी देर आपको दिखाती हूँ करके। आप बस ये कोशिश करना ऐसे ऐसे कोई चीज़ मत करना, हमेशा ऐसे ऐसे करना ऊपर की तरफ सर्कुलर मोशन में, तो वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो ये मैं कर लेती हूँ। करने के बाद फेस को वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ।
अगले प्रोसेस के लिए। तो चलिए करके आती हूँ अच्छे से फेस को वॉश। तो लो जी, स्क्रब भी कंप्लीट हो गया मेरा, अच्छे से मैंने कर लिया है। ये देखिए, मैंने पोछा नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको कि देखिए मैंने स्क्रब करने के बाद फेस मेरा कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ़ है। अभी चल रहे हैं मसाज क्रीम बनाने के लिए, जो कि बनेगी इसी पील से। ये पील मतलब ये पेस्ट, सॉरी पील नहीं, मैंने ये जो पेस्ट बनाया है पपाया का, उसी का हम क्रीम तैयार करेंगे। तो फिर से हम उतना ही ले लेंगे, ये देखिए इतना, और इसमें हम अब मिला लेंगे। क्योंकि हमारी स्किन ऑयली है, तो ऑयली स्किन में हमको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है नहीं। अगर जिसकी स्किन ड्राई है तो इस स्टेज पे वो इसमें क्रीम या मलाई या फिर देसी घी का यूज़ कर सकता है। मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे ज़रूरत नहीं है मलाई या घी की, लेकिन अगर थोड़ा सा डाल लेते हैं तो अच्छा होता है। तो मैं चल रही हूँ इसमें 2 बूंद के करीब देसी घी का यूज़ करूँगी। आप चाहो तो मलाई का यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं इसमें देसी घी डाल के आती हूँ, गाय का शुद्ध देसी घी, जो कि मेरे घर का है। फिर उससे हम मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद फिर आगे का स्टेप आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसमें पहले मिला के आती हूँ। मेरी स्किन ऑयली है, मैंने इसमें नाम मात्र का घी ऐड किया, आपको चिकनापन दिख रहा होगा। मुश्किल से 2 बूंद घी मैंने इसमें ऐड किया है। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप अच्छे से मलाई का यूज़ करो, घी का यूज़ करो, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारी क्रीम हो गई है रेडी, मसाज क्रीम। अब इससे हम धीरे धीरे से मसाज करेंगे। अगर आपको मसाज के कोई स्टेप नहीं आते तो अपर डायरेक्शन में आप बस मूव करते रहिए हाथ को, वो अपने आप मसाज का काम करेगा। तो स्किन को आपको बिल्कुल आराम आराम से रिलैक्स करवाना है, मसाज करना है धीरे धीरे करके। और ये स्टेप आपको लगभग 4 से 5 मिनट करना है, क्योंकि उससे कम मसाज कोई मतलब नहीं है। तो हम पूरे ऑल जितना भी प्रोसेस है उसमें आपको आधे घंटे लगने वाले हैं। तो आप ये मत सोचना कि बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आधे घंटे आपको चाहिए होंगे। तो मसाज तो आपको वैसे भी, आप जब क्रीम वगैरह लगाओ तो आपको ऐसे ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो करना चाहिए, आँखों के आसपास वाला, ये वाला। तो ये हम कर लेंगे जल्दी आराम से, 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट के बाद फिर इसको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। और आप ये मत सोचो कि जो भी चिकनाहट आप यूज़ कर रहे हो वो आपके फेस पे चिपकी रह जाएगी, बिल्कुल भी चिपकी नहीं रहेगी। रीज़न ये है कि अभी जब हम फेस पैक लगाएंगे तो फेस पैक में सारा ही चिकनापन निकल जाएगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो भाई ये है हमारा नेचुरल तरीका घर में ही रह के अपनी स्किन को साफ़ सुथरा करने का। तो पपीता तो वैसे भी एक सफाई कर्मी का काम करता है पेट के लिए। लोग इसलिए खाते हैं कि आपका पेट अंदर से क्लीन रहे, कोई गंदगी ना रहे, इसीलिए पपाया खाया जाता है। पपाया बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन स्किन के लिए भी उतना ही अच्छा और पावरफुल होता है। तो आपको अगर मौका मिलता है तो आप ज़रूर यूज़ करिए, और कच्चे पपाया का यूज़ मत करिएगा, पके हुए पपाया का यूज़ ही करिएगा। तो जितनी चीज़ें हम लगा रहे हैं सारी चीज़ें हम खाते हैं, और हमारी स्किन उस पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है जिन चीज़ों को हम खाते हैं, क्योंकि पहचानती है वो अपने। आप भी सोचो, आप उस इंसान से ज़्यादा घुल मिल जाते हो जिसे आप पहले से जानते हो। अनजान लोगों से मिलने में टाइम लगता है, तो ऐसे ही अपनी स्किन है, जिस चीज़ को वो अंदर से पहचान रही है उसको जल्दी एक्सेप्ट करती है, और बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में उसको टाइम लगता है। तो चलिए अपना ये प्रोसेस में 5 मिनट कंप्लीट करके मुँह धुल के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। लो जी, मैं आ गई हूँ फेस को धुल के। तो बाल भी आपके थोड़ा बहुत गंदे होंगे, लग जाएंगी चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं। शायद आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा मेरी स्किन का, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो अभी मैं लेने गई थी क्या, मुंह धुलने के बाद मैं गई, इसमें मैंने 1 बड़ी चम्मच दही ली है देखिए, और 1 बड़ी चम्मच बेसन लिया हुआ है। अब बेसन इसलिए कि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे ऑयल को हटाना है, और आप इसमें चाहो तो बेसन की जगह पर मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बेसन लिया हुआ है, और अब हम बनाएंगे क्या, फेस पैक। तो फेस पैक मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत है, मम्मी को भी लगाना है। तो मैं बना के रख रही हूँ फ्रिज में ठंडा करने के लिए, और उसके बाद फिर उनको भी लगा दूँगी आराम से। तो चलिए इसको फेंट लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें है ना कि आपको देखने के बाद मन करेगा कि आप खा ही लो डायरेक्ट इसको, क्योंकि ये हलवा जैसे ही बन जाता है। देखिए मैं हाथ से मिला रही हूँ, मैंने कोई ब्रश यूज़ नहीं किया है। भाई हम लोग तो देसी आदमी हैं, हाथ का यूज़ ज़्यादा करते हैं, हाथ से चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। तो फटाफट से इसको फेंटेंगे, और अगर बारीक नहीं पीसा है तो इसमें अगर उल्टियाँ हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पपाया ही है, क्या ही करेगा आपकी स्किन पे। तो आपकी स्किन अगर ड्राई है तो इसमें आप बादाम का तेल यूज़ करके तब फेस पैक लगाना, तो आपकी स्किन में जो ऑयल है वो बना रहेगा। अगर ड्राई है तो, ऑयली है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी जैसी, आप इसमें लेमन का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने दही का यूज़ किया, वो दही गर्मियों में अच्छा होता है। तो मैं इसको लगा लेती हूँ अच्छे से लेयर करके, और उसके बाद इसको
बहुत देर तक नहीं रखूँगी, 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। 10 मिनट में आराम से ये अपना काम कर लेगा और फिर इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए लगा के फिर आपसे बात करती हूँ। मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। वैसे फेस पैक लगा के बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी गीला है तो मैं बोल सकती हूँ, आपसे बात कर सकती हूँ। मैं इसको छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसको जब ड्राई हो जाएगा तो सुखा के, मतलब थोड़ा कम सूखा रहेगा, आधा गीला रहेगा, तभी मैं इसको धुल लूँगी। धुलने के बाद फिर आपसे मिलूँगी। तो चलिए मिलती हूँ डायरेक्टली आपको मुँह धुल के, क्योंकि दिखाई चुकी हूँ कि मैं लगा ली हूँ। लगाने के बाद अब धुल लूँगी, धुलने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ और तभी आपसे आके बात करूँगी। तो चलिए चलते हैं, इसको सुखा लेते हैं फटाफट। तो देखिए मेरा फेस लगभग ड्राई हो चुका है 90%। मैं जा रही हूँ फेस को वॉश करने और वॉश करने के बाद फिर आऊँगी, आपसे मिलूँगी, वीडियो का एंड करूँगी। मैं इतना अजीब से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बोलना नहीं चाहिए। जाती हूँ फिर आती हूँ। फेस को वॉश और बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है। आप खुद करोगे तो आपको पता चलेगा, मैं क्या बताऊँ। मेरे बताने से सच नहीं लगेगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिकल नहीं करोगे। अब लास्ट में जो भी प्रोसेस हमने कंप्लीट किया है उसको लॉक कर देंगे रात भर के लिए, ताकि अपना काम अच्छे से हो सके। तो हम ले लेंगे क्या, विटामिन ई। कोई कैप्सूल नहीं है, मैं एकदम खाने वाला जो इडिएबल वाला बादाम का तेल है वो ले रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल हैं तो ये भी नेचुरल होनी चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो मॉइस्चराइज़र, लेकिन कोशिश करना कि ऐसी नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करना। तो ऑयली बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपके पोर्स एकदम क्लीन हैं और आप बढ़िया से फेस आपका शाइन करेगा। और आप ऐसे ही आराम से सो जाना रात भर। मुंह बिल्कुल मत धोना, साबुन वाबुन कुछ मत लगाना, फेस वॉश भी मत लगाना, इसको अपना काम करने देना। तो मेरा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। आप भी करके देखिएगा, अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल चीज़ों में बिलीव करिए, नेचुरल चीज़ें यूज़ करिए, तब आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे थे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो ऐसे नए नए वीडियोस के साथ मिलते हैं आपसे अपने अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, ख्याल रखिएगा अपना।